नमस्कार, आपका स्वागत है। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आप मुझे उन नरकों का स्वरूप और भेद बताए जिनमें जाकर पापी जन अत्यधिक दुख भोगते हैं। श्री भगवान ने गरुड़ को कहा, हे गरुड़, नरक तो हजारों की संख्या में है, सभी को विस्तृत रूप में बताना संभव नहीं है, अतः मैं मुख्य नरकों का वर्णन तुम्हें कर रहा हूँ। तो आइए जान लेते हैं भगवान विष्णु द्वारा बताए गए उन नरकों के बारे में। सबसे पहला है रौरव नरक। झूठी गवाही देने वाले और झूठ बोलने वाले व्यक्ति रौरव नरक में जाते हैं। इसका विस्तार 2000 योजन है। यह दैत्य अंगारों से भरा हुआ गड्ढा होता है, जहाँ पर पृथ्वी के समान बराबर वहां की भूमि तप्त अंगार जैसी होती है। उसमें यम के दूत पापियों को डाल देते हैं। उस जलती हुई अग्नि से संतप्त होकर पापी उसी में इधर उधर भागता है। उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं जो फूटकर बहने लगते हैं। रात दिन वह पापी वहां पैर उठाकर चलता है। इस प्रकार से वह जब 1000 योजन उस नरक का विस्तार पार कर लेता है, तब उसे पाप की शुद्धि के लिए उसी प्रकार के दूसरे नरक में भेजा जाता है। दूसरे नरक का नाम है महारौरव। यह नरक 5000 योजन में फैला हुआ है। वहां की भूमि तांबे के समान वर्ण वाली है। उसके नीचे अग्नि जलती रहती है। वह जमीन विद्युत प्रभा के समान कांतिमान है। देखने में वह पापी जनों को महाभयंकर प्रतीत होती है। यमदूत पापी व्यक्ति के हाथ पैर बांधकर उसे उसी में लुढ़का देते हैं और वह लुढ़कता हुआ उसमें चलता है। मार्ग में कौवा, बगुला, भेड़िया, उलूक, मच्छर और बिच्छू आदि जीव जंतु क्रोधातुर होकर उसे खाने के लिए तत्पर रहते हैं। वह उस जलती हुई भूमि एवं भयंकर जीव जंतुओं के आक्रमण से इतना संतप्त हो जाता है कि उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है। वह घबरा कर चिल्लाने लगता है तथा बार बार उस कष्ट से बेचैन हो उठता है। उसको वहां कहीं पर भी शांति नहीं प्राप्त होती है। इस प्रकार उस नरक लोक के कष्ट भोगते हुए पापी को जब 1000 वर्ष बीत जाते हैं, तब कहीं जाकर उसे मुक्ति मिलती है। इसके बाद जो नरक आता है उसका नाम है अतिशीत। यह नरक स्वभावतः अत्यंत शीतल है। महारौरव नरक के समान ही उसका भी विस्तार बहुत लंबा है। वह गहन अंधकार से व्याप्त रहता है। असह्य कष्ट देने वाले यमदूतों के द्वारा पापी जनों को लाकर यहाँ पर बांध दिया जाता है। अतः वे एक दूसरे को आलिंगन करके वहां की भयंकर ठंड से बचने का प्रयास करते हैं। उनके दांतों में कटकटाहट होने लगती है। हे पक्षीराज, उनका शरीर वहां की उस ठंड से कांपने लगता है। वह भूख प्यास बहुत अधिक लगती है। इसके अतिरिक्त भी अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। वहां पर चलने वाली ठंडी हवा शरीर की हड्डियों को तोड़ देती है। वहां के प्राणी भूख से त्रस्त होकर मज्जा, रक्त और गल रही हड्डियों को खाते हैं। परस्पर भेंट होने पर वे सभी पापी एक दूसरे को खाने लग जाते हैं। इस प्रकार इस नरक में व्यक्ति को अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। चौथा नरक है निकृंतन। निकृंतन नाम से प्रसिद्ध इस नरक में अनेक कुंभाकार के चक्र घूमते रहते हैं, जिनके ऊपर पापी जनों को खड़ा करके यम के अनुचरों के द्वारा अंगुलियों में स्थित काल सूत्र से उनके शरीर को पैर से लेकर शिरोभाग तक छेदा जाता है। फिर भी उनका प्राणांतर नहीं होता। इसमें शरीर के सैकड़ों भाग टूट जाते हैं और छिन्न भिन्न हो जाते हैं और पुनः जुड़ जाते हैं। इस प्रकार यमदूत पाप कर्मियों को वहां पर हजारों वर्षों तक चक्कर लगवाते रहते हैं। जब सभी पापों का विनाश होता है, तब कहीं जाकर उन्हें उस नरक से मुक्ति मिलती है। पांचवा नरक है अप्रतिष्ठ। यहाँ पर जाने वाले प्राणी असह्य दुख भोगते हैं। यहाँ पर पाप कर्मियों के दुख के हेतु चक्र और रट लगे रहते हैं। जब तक हजारों वर्ष पूरे नहीं हो जाते हैं, तब तक वह रुकता नहीं। जो लोग उस चक्र पर बांधे जाते हैं, वे जल के घट की भांति उस पर घूमते रहते हैं। पुनः रक्त का वमन करते हुए उनके आंतड़े मुख से बाहर आते हैं और उनकी आंखें आंतों में घुस जाती है। प्राणियों को वहां पर जो दुख प्राप्त होता है वो बहुत ही कष्टकारक होता है। उसके बाद आता है असिपत्रवन नामक नरक। यह नरक 1000 योजन में फैला हुआ है। इसकी संपूर्ण भूमि अग्नि से व्याप्त होने के कारण सदा ही जलती रहती है। इस भयंकर नरक में 7 सूर्य अपनी सहस्त्र उष्णता से जमीन को तपाते रहते हैं, जिनके संताप से वहां के पापी हर क्षण जलते रहते हैं। इसी नरक के मध्य 1/4 भाग में शीत स्निग्ध पत्र नामक का वन है। उसमें वृक्षों से टूटकर गिरे फल और पत्तों के ढेर लगे रहते हैं। मांसाहारी और बलवान कुत्ते उसमें विचरण करते रहते हैं। वे बड़े बड़े मुख वाले, बड़े दांतों वाले तथा शेर की तरह महाबलवान होते हैं। अत्यंत शीत एवं छाया से व्याप्त उस नरक को देखकर भूख प्यास से पीड़ित प्राणी दुखी होकर करुण क्रंदन करते हुए वहां जाते हैं। ताप से तपती हुई पृथ्वी की अग्नि से पापियों के दोनों पैर जल जाते हैं और वहां पर अत्यंत शीतल वायु बहने लगती है, जिसके कारण उन पापियों के ऊपर
तलवार के समान तीक्ष्ण धार वाले पत्ते गिरते हैं। जलते हुए अग्नि समूह से युक्त भूमि में पापी जन छिन्न भिन्न होकर गिरते हैं। उसी समय वहां के रहने वाले कुत्तों का आक्रमण भी उन पापियों पर हो जाता है। शीघ्र ही वे कुत्ते उन पापियों के शरीर के मांस को खंड खंड करके खा जाते हैं। अब जानते हैं तप्त कुंभ नाम वाले नरक के बारे में। इस नरक में चारों ओर फैले हुए अत्यंत गरम गरम घड़े हैं। उनके चारों ओर अग्नि जलती रहती है। वे उबलते हुए तेल और लोहे के चूर्ण से भरे होते हैं। पापियों को ले जाकर उन्हीं में औंधे मुख डाल दिया जाता है। गलती हुई मज्जा रूपी जल से युक्त उसी में फूटते हुए अंडों वाले पापी काड़े के समान बना दिए जाते हैं। तदनंतर भयंकर यमदूत नुकीले हथियारों से उन पापियों की खोपड़ी, आंखें तथा हड्डियों को छेद छेद कर नष्ट करते हैं। गिद्ध बड़ी तेजी से वहां आकर उन पर झपट्टा मारते हैं। उन उबलते हुए पापियों को अपनी चोंच से खींचते हैं और फिर उसी में छोड़ देते हैं। उसके बाद यमदूत उन पापियों के सिर, स्नायु, द्रवीभूत मांस, त्वचा आदि को जल्दी जल्दी करछुल से उसी तेल में घुमाते हुए उन महापापियों का काड़ा बना डालते हैं। उसके बाद आते हैं रोध, सुकर, ताल, तप्तकुंभ, महाज्वाल, शबल, विमोहन, क्रमी, क्रमीभक्ष, लालाभक्ष, विषज्जन, अधशीर, रुदिरांध, विभुज, वैतरणी, असिपत्रवन, अग्निज्वाल, महाघोर, संदश। इस प्रकार के कई नरक आते हैं जिनमें मनुष्य को कई प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे गरुड़ पुराण में विविध प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।